जी हाँ, स्वागत है आपका। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। धूप है कहीं कहीं है छाँव जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। जी हाँ, हर समय को खुश होकर जिएं, हर पल को खुश होकर जिएं। मंजिल की तलाश में रास्ते का भी यानी सफ़र का भी लुत्फ़ लेते रहें और साथ साथ पढ़ाई और अभ्यास भी करते रहें। प्रश्न नंबर 72। जी हाँ, अब तक मनोविज्ञान के अंतर्गत 71 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो हमारे आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जब हमारा हौसला बढ़ता है तभी हम आपका भी हौसला बढ़ा पाते हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। जितना समर्थ है उतना हम करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 72। आर्मी अल्फा परीक्षण है किस प्रकार का परीक्षण? तो आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक भाषात्मक परीक्षण है, यानी कि इसके अंतर्गत पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि की परीक्षण की जाती है, यानी इसके माध्यम से अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 73 की बात करें। आर्मी बीटा परीक्षण ये किस प्रकार का परीक्षण है? तो आर्मी बीटा परीक्षण है, ये है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। इस परीक्षण के माध्यम से जो पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है, यानी इसके द्वारा मूर्त परीक्षण की जाती है, मूर्त बुद्धि की परीक्षण की जाती है। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण आर्थर एस ओटिस ने किया था। देख लीजिए प्रश्न नंबर 74। जी हाँ, आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा परीक्षण की खोज किसने किया था? तो आर्थर एस ओटिस के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 75 और 76। देखिए, विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, थोड़ा ध्यान से। विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था, और जबकि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये फ्रायड की देन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इरिक्सन और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये है फ्रायड की देन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, अति अहम, याद आया होगा। प्रश्न नंबर 77। 1879 में जर्मनी में स्थापित किया था किसने? ये स्थापित किया गया था परकर्म प्रयोगशाला, है ना, मनोविज्ञान परकर्म प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में स्थापित किया गया था। जी हाँ, प्रश्न नंबर 78 देखिए। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये है वाटसन। वाटसन ने ही कहा था, मुझे शिशु दे दीजिए, मैं उसे वातावरण के प्रभाव से कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उसकी आनुवंशिकता कुछ भी रही हो। यानी वाटसन ने आनुवंशिकता को नहीं प्राथमिकता दे करके वातावरण को प्राथमिकता दिया था, इसीलिए इनको व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करें। जी हाँ, करत करत अभ्यास से मूर्ख होत विद्वान। प्रश्न नंबर 79। सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, और नैतिक विकास के अंतर्गत इन्होंने 2 स्तर बताए थे, और वही जीन पियाजे हैं ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था।
ये वही जीन पियाजे हैं जिन्होंने मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये वही जीन पियाजे हैं जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 80, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कितने स्तर बताए? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अंतर्गत 3 स्तर बताए, जबकि जीन पियाजे ने 2 स्तर बताए थे। और जीन पियाजे के नैतिक विकास से प्रभावित होकर के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। ये कोहलर नहीं, ये कोहलबर्ग हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये कोहलबर्ग हैं नैतिक विकास सिद्धांत के जनक, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 81, इंक ब्लड टेस्ट दिया किसने दिया? हरमन रोडसा ने। जबकि TAT यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो TAT का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 83 देख लीजिए, शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 84 देखिएगा, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये किसने दिया? ये पोर्टियस के द्वारा दिया गया परीक्षण है। तो इस परीक्षण, ये जो परीक्षण है ये वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। ये परीक्षण उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो पढ़े लिखे कम होते हैं, यानी जो निरक्षर होते हैं, उनके कार्यों के द्वारा उनके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 85, ब्रेल पद्धत किसने दिया था? तो लुइस ब्रेल ने दिया था। कब? 1830 में दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अभ्यास करना छोड़ दे, भूल जाएगा सारी चीजें। प्रश्न नंबर 86, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक्स, ये जो शारीरिक गठन है ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था क्रेसमर के द्वारा। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कंजूसी ना करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, हौसले को बढ़ाइए। जी हाँ, आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 87, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, ये व्यक्तित्व प्रकार किसने बताए? तो ये युंग महोदय ने बताया था। युंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। जी हाँ, 88 की बात करें तो गोलकाय, लंबकाय और आयताकार, ये जो शरीर का वर्गीकरण है ये किसने किया था? तो ये सेल्डन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर लीजिए, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। जी हाँ, जिसको याद पूरी दुनिया पढ़ती है, जिसको याद होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसको याद नहीं होता उस बाद में वही कहता है वो बस याद याद याद, बस याद भी नहीं रह जाती है। प्रश्न नंबर 89, अंतर्नोद यानी परनोद सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्लार्क हल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 90 देख लीजिएगा, वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जी हाँ, आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ही मटर पर प्रयोग किया था। समझ गए आप? प्रश्न नंबर 91, जी हाँ, बहुत समझदार हैं आप पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालते हैं। आपके समझदारी पर मुझे कोई शक नहीं है। प्रश्न नंबर 91, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक। जबकि मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। जी हाँ, लाइक और कमेंट्स करते रहिए, अच्छा लगे तो कंजूसी ना करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। आपकी निष्क्रियता हमारी सक्रियता को ख़त्म कर देगी, इसलिए आप लाइक और कमेंट्स करते रहिए। प्रश्न नंबर 93,
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं विलियम जेम्स। इनको याद कर लीजिए, इनको मग कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 94, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के जनक, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पता होगा आपको, जी हाँ। इसके अलावा मानसिक विकास के जनक जीन पियाजे, रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 95, और इनसे संबंधित और भी विस्तृत देखना है ना, तो आप मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जा करके जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, गैगने, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, चॉम्स्की, गैने, उसूवेल, है ना, और भी जो वाटसन है, फ्रायड है, फ्रोवेल है, इन तमाम सिद्धांतों को आप जा करके वहां से देख सकते हैं। इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? ये बताया था पोम्पोलोजी। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होनी चाहिए कितना? 1 अध्यापक पर 30 छात्र, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35, यानी 1 अध्यापक पर 35। लेकिन प्रश्न नंबर 98, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात कितना निर्धारित किया गया था? प्रिंसिपल को छोड़ करके, यानी प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40, यानी 1 अध्यापक पर 40 बच्चे। ये आरटी एक्ट 2009 के द्वारा डिसाइड किया गया था। तो ये थे मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ देख लीजिए, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।